भारतीय जनता पार्टी कहती है कि स्कूल बनवाने में घोटाला कर दिया। अभी आप देख लीजिए दोनों तरफ, गुजरात में क्वेश्चन ही नहीं उठता कि स्कूल बनवाने में कोई घोटाला कर सकता है, क्योंकि स्कूल ही नहीं बनवाए। तो यहाँ तो गुजरात की सरकार ने ऐसे स्कूल बनवाए, सारी दीवारें टूटी पड़ी हैं, सब सड़े पड़े हैं स्कूल। हमने बड़े गर्व के साथ दिल्ली में स्कूल बनवाए और बहुत ईमानदारी से, कट्टर ईमानदारी की पार्टी है केजरीवाल जी की पार्टी। आपको जिससे जांच करानी हो, 50 एमएलएज की जांच करा ली, मेरे घर पे पहले भी सीबीआई भेज दी, मेरे घर पे सीबीआई रेड करने के बाद आपको लिख के देना पड़ा देयर इज़ नथिंग फाउंड सब्सटेंशियल इन दिस केस। आपको फिर लिख के देना पड़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। थैंक यू सर। बताया गया कि सब शिक्षण मंत्रियों को ले जाया गया था गुजरात का डेटा सेंटर को दिखाने को। गुजरात सरकार उसी पे कह रही है कि दिल्ली के शिक्षण मंत्री को हमने हमारा मॉडल दिखाया और वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली में उसको इम्प्लीमेंट करें। अब मैं गुजरात के पत्रकारों को भी और गुजरात की सरकार को उनके शिक्षा मॉडल का सच दिखा रहा हूँ। उन्होंने एक डेटा सेंटर बनाया है। डेटा सेंटर एक बंद एसी कमरे में एक बहुत सी बड़ी स्क्रीन लगा के, एक अच्छा सा ऑडिटोरियम बना के, अच्छी जगह लगती है देखने में। जब आप कहते हैं कि जी हाँ सारे गुजरात से डेटा आता है तो और अच्छा लगता है। लेकिन जब मैंने वहाँ पूछा कि भाई 2 स्कूलों का डेटा दिखा दो जो डेटा आया हो, डेटा सेंटर बनाना अलग बात है, वहाँ स्क्रीन लगाना अलग बात है। लेकिन जब मैंने वहाँ जो लोग प्रेजेंट कर रहे थे उनसे पूछा कि साहब ये बड़ी बड़ी स्क्रीन पे बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन तो अलग बात है, मेरे को डेटा कौन से स्कूल से आ रहा है वो दिखाओ। तो एक स्कूल का डेटा नहीं दिखा पाए। बोले जी वो पहले बोले छुट्टियाँ हो गई हैं, फिर बोले कि इसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, हम लैपटॉप पे दिखा देंगे। मैंने कहा लैपटॉप पे दिखा दो। बोले जी वो लैपटॉप पे तो आर्काइव हो गया है, अभी दिखा नहीं पाएंगे, शाम को दिखा देंगे। तो अच्छा है, देखने में एक सेंटर अच्छा लगता है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हों, वहाँ बड़े बड़े चार्ट बने हों, बड़े बड़े परसेंटेज के बार लगे हों कि ये देखो इतने परसेंटेज। लेकिन जब आप पूछो कि कौन से स्कूल से डेटा आया, मैंने उनको कहा था एक प्राइवेट स्कूल और एक गवर्नमेंट स्कूल से डेटा निकाल के दिखा दो। वो दिखा नहीं पाए। कभी उनका इंटरनेट गायब हो गया, कभी बोले छुट्टियां हो गई हैं, कभी बोले आर्काइव में चला गया है, फिर बोले शाम को दिखा देंगे। तो डेटा तो दिखा नहीं। डेटा जिस आप कह रहे हो कि हमारे पास पूरे गुजरात के स्कूलों से डेटा आता है, मैं कह रहा हूँ वो स्कूल तो दिखा दो जहाँ से डेटा आता है। अब ये स्कूल ऐसे हैं यहाँ से कि आप खुद, मेरा पत्रकार बंधुओं से रिक्वेस्ट है, एक बार कैमरा और पत्रकारिता के अलावा ये स्कूलों की तरफ देखिएगा आप, यहाँ से क्या डेटा आता होगा, डेटा सेंटर क्या है और ये स्कूल क्या हैं। यहाँ तो बच्चे पढ़ने ना, मेरे को स्कूल दिखाओ ना। एक भी स्कूल नहीं दिखाया उन्होंने। गांधीनगर में विद्या पत्रकार मित्रों, मैं समझता हूँ बहुत गर्मी में आप सब लोग खड़े, इसलिए बिल्कुल बहुत संवेदनाओं के साथ में, लेकिन आम आदमी तो ऐसे ही जीता है, हम सब लोग भी ऐसे ही जीते हैं। और अभी आपने ये एग्जीबिशन देखी होगी, यहाँ पर गुजरात के एजुकेशन मॉडल का सच दिखाया गया है। गुजरात में पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और गुजरात के आम लोगों के लिए, गुजरात के कस्बों में, गुजरात के गांवों में, गुजरात के अलग अलग ज़िलों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 27 साल में किस तरह के स्कूल बना के छोड़े हुए हैं, उनकी एक झांकी यहाँ पे दिख रही है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के स्कूल भी हैं। 5 साल में अगर केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के स्कूल टेंट वाले स्कूल से इतने अच्छे हो सकते हैं, 2015 से पहले दिल्ली के स्कूल भी ऐसे होते थे जैसे यहाँ गुजरात के स्कूल हैं, लेकिन 5 साल में अगर उनकी तस्वीर बदल सकती है तो 27 साल में भारतीय जनता पार्टी गुजरात में अच्छे स्कूल, अच्छे सरकारी स्कूल क्यों नहीं बनवा पाई? क्योंकि नीयत नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्कूल देने की, अच्छे स्कूल देने की, अच्छे सरकारी स्कूल देने की कोई नीयत नहीं है। नहीं तो 27 साल बहुत लंबा समय होता है। अगर टेंट वाले स्कूलों को दिल्ली में 5 साल में बदला जा सकता है तो क्यों नहीं बदला जा सकता, गुजरात में क्यों नहीं बदला जा सकता? बड़ा दुख हुआ। मैं पिछले दिनों अपने गुजरात की टीम के आमंत्रण पर यहाँ आया था, भावनगर में गया था, शिक्षा मंत्री जी के हलके में, उनके विधानसभा क्षेत्र में, शहर में स्कूल देखे थे मैंने भावनगर में। बहुत बुरा हाल था, मकड़ी के जाले लगे हुए थे, टूटे पड़े हुए थे। उसके बाद पूरे गुजरात से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने गांव के, कस्बों के स्कूलों के फ़ोटो भेजे हैं, शहरों के स्कूलों के फ़ोटो भेजे हैं और उनके कुछ चुनिंदा स्कूलों की हमने यहाँ एग्जीबिशन लगाई है और साथ साथ दिखाया है कि दिल्ली की एग्जीबिशन क्या है। तो मैं आज गुजरात के एक एक आम आदमी से अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चों के लिए
अच्छे स्कूल बनवाने वाली पार्टी को लेके आई है। अगर दिल्ली में हो सकता है तो गुजरात में तो बहुत आसानी से हो सकता है। अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अगर उनके भविष्य की चिंता करते हैं, तो फिर ऐसी पार्टी को चुन के लेके आइए जो आपको अच्छे स्कूल बना के दे। ऐसे टूटे फूटे सड़े हुए जाले लगे हुए स्कूल में अपने बच्चों को कब तक पढ़ाएंगे। मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी पिछले दिनों 2 दिन से देश भर के शिक्षा मंत्रियों को गुजरात में बुला के एक मीटिंग की गई, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से एक अच्छी पहल थी कि देश के सारे शिक्षा मंत्रियों को बुला के, स्कूल मंत्रियों को बुला के और उनके साथ नई शिक्षा नीति पे चर्चा की। वो पहल अच्छी थी, लेकिन साथ साथ यहाँ पर गुजरात के मॉडल को, गुजरात के एजुकेशन मॉडल को भी दिखाने के लिए एक दिन लगाया गया। 2 दिन की उस कॉन्फ्रेंस में एक दिन गुजरात के मॉडल को दिखाने का था और एक दिन शिक्षा नीति पे चर्चा का था। तो परसों जब हम गुजरात का मॉडल देख रहे थे तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि देश भर के शिक्षा मंत्रियों को बुलाकर, स्कूल की शिक्षा मंत्रियों को बुलाकर गुजरात सरकार ने एक भी स्कूल नहीं दिखाया। इधर उधर घुमाते रहे, कोई सेंटर दिखाते रहे। एक भी स्कूल दिखाने की हिम्मत नहीं हुई गुजरात सरकार की। क्यों? क्योंकि एक भी स्कूल दिखाने लायक नहीं बनाया। आज दिल्ली में कोई आता है, गुजरात से आए, देश से आए, विदेश से आए, हम अपने स्कूल में ले जाते हैं, हम उसको डेटा नहीं दिखाते। हम उसको ये नहीं दिखाते देखो हमारे कंप्यूटर इतने अच्छे लगा रखे हैं सेंटर पे। डेटा सेंटर सबके पास है, लेकिन हम उसको दिखाते हैं, आओ स्कूल देखो, बच्चे देखो, उनके चेहरे देखो, उनका कॉन्फिडेंस देखो, टीचर्स से मिलो कैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चों से मिलो कैसे पढ़ रहे हैं, हम वो दिखाते हैं। हमें गर्व होता है, हम अपने स्कूल दिखाते हैं। गुजरात सरकार को शर्म आ रही थी कि हम अपने स्कूल कैसे दिखा दें। सारे देश के शिक्षा मंत्रियों को बुला के गुजरात का एक भी स्कूल नहीं दिखाया गया। ये बहुत शर्म की बात है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब गुजरात के लोग, क्योंकि उनके पास विकल्प है, एक एजुकेशन पे काम करने वाली, बच्चों के भविष्य को तैयार करने वाली पार्टी को लेके आएंगे। उनके पास विकल्प है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।